आप सब शॉक हो जाओगे अगर मैं ये बोलूं कि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, जैसे कि नींद लेने के बाद भी थकान महसूस होना, पूरे दिन भर आप नींद तो अच्छी लेते हो बट पूरे दिन भर आपको थकान महसूस होती है, या फिर जब भी आप पढ़ने बैठते हो या फिर कोई काम करने बैठते हो तो आपको नींद आने लगती है। इन सभी प्रॉब्लम का केवल रीजन एक है, जो कि है गलत समय पर सोना। हाँ, गलत टाइम पर सोना। और जब आप इसका साइंटिफिक रीजन जानोगे ना तो आप सब शॉक हो जाओगे। शॉकिंग चीज ये है कि हम लोग ढंग से सोते नहीं। मन का पूरा उद्देश्य है कि आदमी को बर्बाद कर दो। सुबह उठने में सबकी वॉट लगी हुई होती है। लड़का हो या लड़की, 7 आवर्स मिनिमम आप अपनी स्लीप कंप्लीट करिए। उसको बड़ी सुस्ती आएगा। जितनी मन की शांति बढ़ेगी, आप कुंभकर्ण की बात कर रहे हैं, उतनी नींद कम होती जाएगी। पढ़ रहे हैं और लग रहा है कि कुछ काम नहीं कर रहे हैं। और आपको आज के दौर में भी ऐसे बहुत सारे कुंभकर्ण मिल जाएंगे। रूटीन मेरा खराब निकलता है, मतलब दिन में बड़ा गंदा गंदा सा फील होता है। एक बड़ा अच्छा तरीका है। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। यार देखो, आज की जो वीडियो है ना बहुत डिफरेंट है, डिफरेंट टॉपिक है। टॉपिक क्या है यार? देखो, एक प्रॉब्लम है जो कि मैंने हर एक स्टूडेंट से जब मैं बात करता हूं ना तो मैंने देखी है। ये केवल स्टूडेंट की प्रॉब्लम नहीं है, ये आज के समय पर हर एक इंसान की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? हम सोते तो बहुत हैं, हम नींद तो लेते हैं, बट जब हम नींद से उठते हैं ना तो थकान महसूस होती है। वो जो रिफ्रेशिंग वाला फील आता है ना, वो नहीं मिल पा रहा है। ये बहुत बार आपके साथ होता होगा जब आप पढ़ने बैठते होगे, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको नींद सी आने लगती होगी, बार बार बॉडी में थकान सी महसूस होती होगी, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता होगा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसके बारे में आज तक कोई बात नहीं कर रहा है। इसके ऊपर मैंने और मेरी टीम ने पूरी रिसर्च लगाई, कई किताबें पढ़ी और हमें इसका सोल्यूशन मिला और हमें इसका रीजन मिला। रीजन कहां मिला? रीजन मिला हमें हमारी पुरानी किताबों के अंदर। जैसे कि किताब है वेदांता सूत्रास बाय श्रीला प्रभुपाद। ये किताब है जिसके अंदर हमें इसका रीजन और इसका सोल्यूशन मिला। बाकी हम जो एशियंट किताबें हैं जैसे कि हमारे वेद, इनके अंदर कई ऐसी चीजों के बारे में मेंशन्ड है। और जब मैंने इन चीजों के बारे में पढ़ा ना तो मैं शॉक हो गया, क्योंकि ये जितनी भी प्रॉब्लम है ना, ये हमारे गलत समय पर सोने की वजह से है। शॉक हो गए ना? अभी मैं समझाने वाला हूं, बहुत ध्यान से समझना। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, इतने साइंटिफिक टर्म्स से तुम्हें नहीं समझा पाऊंगा, ऊपर ऊपर से समझाने की कोशिश करूंगा, बट प्लीज बहुत ध्यान से सुनना, शायद ये तुम्हारी अभी लाइफ बदल सकती है। एक स्टोरी से समझाता हूं। यार, आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, अपने दादा दादी या फिर आपके जो भी घर में बड़े हैं, उनसे बोलते हुए सुना होगा कि जल्दी सो जल्दी उठो। ये हर एक घर में बोला जाता है। आपने देखा होगा आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो 10 बजे सो जाते हैं, 9 बजे सो जाते हैं और सुबह 3-4 बजे उठ जाते हैं। आपने देखा होगा हर कोई आपको बोलता है कि जल्दी सो जल्दी उठो, बट हमें कोई रीजन नहीं देता, हमें कोई ये नहीं बताता क्यों। क्योंकि इसका रीजन जो है ना वो बहुत शॉकिंग है और शायद आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स को उतना पता भी नहीं होगा, क्योंकि ये कई पुरानी किताबों के अंदर लिखा है। अभी मैं रीजन समझाने जा रहा हूं। कई बुक्स के अंदर ऐसा लिखा गया है कि एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के अंदर 2 प्रकार की स्लीप होती हैं। एक स्लीप होती है फिजिकल लेवल की, एक होती है मेंटल लेवल की। फिजिकल लेवल की कौन सी स्लीप होती है? जैसे कि इमेजिन करो, आज आप फुटबॉल खेल कर आए, बहुत जोर से 2-2, 3-3 घंटे फुटबॉल खेल के आए, तो आपका शरीर पूरी तरीके से थक चुका है। अब अगर आप डेली 6 घंटे सोते थे ना तो आपको 7 घंटे सोना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो फिजिकल है ना वो नींद ज्यादा है। समझ गए? एक होती है हमारी फिजिकल वाली नींद और एक होती है हमारी मेंटल नींद। मेंटल नींद क्या होती है? वो नींद जिसमें आपके जो माइंड है वो रिफ्रेश हो जाता है। तो देखो, फिजिकल नींद तो डिपेंड करती है कि आप डेली काम क्या करते हो। अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम करते हो, जैसे कि अगर आप कोई एथलीट हो, तो आपको ऑब्वियस सी बात है थोड़ी ज्यादा नींद लेनी पड़ेगी। बट अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप वर्क प्रोफेशन के अंदर आप डेली वही काम करते हो, ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करते हो, तो आपको समझना पड़ेगा मेंटल स्लीप के बारे में। अब समझाने जा रहा हूं मैं, जो कि हमारी पुरानी किताबों के अंदर लिखा है। किताबों के अंदर डायरेक्टली ये लिखा है कि एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी को 9 पॉइंटर्स की स्लीप चाहिए। 9 पॉइंटर्स। ध्यान से देखना, मैंने यहां पर 9 पॉइंटर्स लिखा है, ना कि 9 आवर्स। मैं यहां पर घंटों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर बात कर रहा हूं पॉइंटर्स की। भैया पॉइंटर्स क्या होता है? समझ नहीं आ रहा है यार, कैसे समझा रहे हो? थोड़ा डीपली समझाओ। समझाता हूं, ध्यान से समझना। देखो, पॉइंटर्स जो होते हैं ना, उसकी एक बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन है, ध्यान से समझना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखने जा रहा हूं। अगर हम 9 से 12 सोते हैं तो आपको हर घंटे का 2 पॉइंटर मिलता है। अगर आप 12 से 3 सोते हो, रात की बात कर रहा हूं मैं, तो आपको हर घंटे का 1 पॉइंटर मिलता है। और अगर आप 3 से 6 सोते हो तो आपको हर घंटे का हाफ पॉइंटर मिलता है। अगर आप 6 के बाद सोते हो तो आपको आधा पॉइंटर, आधे पॉइंटर से भी कम ही मिलता है। भैया ये क्या करके दिखा रहे हो? ये कुछ समझ नहीं आ रहा, थोड़ा आसान तरीके से समझाओ। समझा रहा हूं। देखो यार, आपकी जो लाइफ साइकिल है ना वो यहीं पर ही खराब हो गई। कैसे?
एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी को 8 से 9 पॉइंटर की जरूरत है। अब इमेजिन करता हूं मैं एक एवरेज स्टूडेंट की बात करता हूं, है ना, क्योंकि हमारी लाइफ ऐसी है ना कि हम रात को बहुत लेट नाइट सोते हैं ना, जैसे कि मेरे साथ भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमारी रात को कभी मीटिंग हो जाती है, कभी कुछ काम आ जाता है, तो मैं अप्रॉक्स मान के चलता हूं एक बच्चा रात को 2 बजे सोता है। ठीक है, मैं यहां पर आपको एग्जांपल लेके समझा रहा हूं। एक बच्चा रात को 2 बजे सोता है और 2 से 10 बजे तक सोता है। ठीक है, तो कितने घंटे हो गए? 8 घंटे की वो नींद ले रहा है। बट वो उठता है ना सुबह, तो उसे ना वो एनर्जी फील नहीं होती, उसे वो एनर्जी नहीं आती अंदर से। उसका रीजन क्या है? रीजन दिखाता हूं। देखो, जब आप 2 से 3 बजे तक सोए तो आपको कितने पॉइंटर मिले? 1 पॉइंटर मिला। ठीक है, 1 पॉइंटर प्लस जब आप 3 से 6 सोए, 3 घंटे के लिए 3 से 6, तो उसके अंदर हर घंटे का आपको आधा पॉइंटर मिलता है। तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 1.5 पॉइंटर। ठीक है, अब 6 से जो 10 का है, जो 6 बजे से 10 बजे का इंटरवल है, उसमें टोटल है 4 घंटे। मैं इमेजिन करता हूं 1 घंटे में आधे पॉइंटर मिल रहे हैं, तो टोटल हुए 2 पॉइंटर। ठीक है, बेसिक मैथ है, समझते चलना। 2 पॉइंटर, तो आपके जो टोटल पॉइंटर है ना, वो आपको डायरेक्टली स्क्रीन पे इजीली दिख रहा होगा, वो है 4.5 पॉइंटर। क्या ये एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर है। अब वो जो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना, क्या सोते तो बहुत हो, 8 घंटे तो सो लिए, बट भैया थकान महसूस हो रही है। वो थकान इस वजह से महसूस हो रही है क्योंकि तुम 8 घंटे तो सोए हो, बट तुम्हारे जो पॉइंटर है ना, पॉइंटर जो आपको 8 से 9 पॉइंटर चाहिए होते हैं, वो केवल आपके 4.5 पॉइंटर कवर हुए हैं। आपकी बॉडी रिकवर ही नहीं कर पाई है। जो मेंटल स्टेट है ना आपकी, वो अभी तक वीक है, और यहीं पर ये प्रॉब्लम आती है। आज के समय पर 90% यूथ इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा सोने का समय खराब हो चुका है। और ये कोई शर्म वाली बात नहीं है, मेरे साथ भी है, तुम्हारे साथ भी है। क्यों? क्योंकि हमारी वर्क ऐसी बन चुकी है, हमें काम करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है रात को, तो इस चीज को बदलना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि इसके पीछे कोई साइंटिफिक स्टडी है क्या? अभी के समय पर इसके पीछे साइंटिफिक स्टडी चल रही है, बट कोई भी चीज प्रूव नहीं कर पाई है कि ये चीज वैलिड है भी या नहीं है। बट यार देखो, कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो कि तुम्हें अपने हिस्ट्री, जो आपकी एशियंट हिस्ट्री है, उससे समझनी पड़ेगी। जैसे कि यार एक नेचर फॉर्मूला है क्या, जो प्लांट है ना, एक प्लांट का एग्जांपल देता हूं। प्लांट जो है ना, वो क्या करता है? दिन में ऑक्सीजन देता है, रात को कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ये एक नेचर का फिनोमिना है। अब इमेजिन करो, हमारा नेचुरल फिनोमिना क्या है? हम दिन में काम करेंगे, रात को हम सोएंगे। अगर हमने इस फिनोमिना को उल्टा करने की कोशिश करी, इमेजिन करो इंडिया की 90% पॉपुलेशन रात को काम करने लगती है और दिन में सोती है, तो क्या होगा? रात को जब हम काम करेंगे तो हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, बट रात के समय पर प्लांट्स ऑक्सीजन तो देते ही नहीं है। उससे क्या होगा? डिसीजेस, बीमारियां, एंजाइटी, डिप्रेशन। समझ रहे हो बात? ये जो प्रॉब्लम आ रही है ना तुम्हारे साथ, जितनी बीमारियां आ रही हैं आजकल, 40 साल की उम्र में लोग बीमार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी स्लीप प्रॉपर्ली नहीं ले रहे हैं। उन्होंने अपनी साइकिल को बिगाड़ दिया है, जो एक ह्यूमन साइकिल है उसको बिगाड़ दिया है। तो आज से कैलकुलेट करो और कैलकुलेट करके मुझे कमेंट में बताओ तुम कितनी पॉइंटर स्लीप लेते हो। 8 से 9 पॉइंटर इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारे 8 पॉइंटर हो रहे हैं, 9 पॉइंटर हो रहे हैं तो बहुत अच्छे। अगर तुम्हारे कम हो रहे हैं तो कमेंट करके बताना तुम्हारे कितने पॉइंटर स्लीप पूरे हो रहे हैं। और हाँ यार, इसी के लिए एक चैलेंज मैं आज लेने वाला हूं। ये चैलेंज मुझे भी लेना है और तुम्हें भी लेना है, क्योंकि मेरे भी पॉइंटर्स पूरे नहीं हो पा रहे हैं काफी टाइम से। तो मुझे भी ये चैलेंज लेना है, तुम्हें भी लेना है। साथ में हमें मिलकर हमें खुद को बदलना पड़ेगा। बदलेंगे कैसे? बदलेंगे हम 7 दिन के चैलेंज से। अगले 7 दिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम जिस भी समय पर सोते हैं, इमेजिन करता हूं कि मैं यार रात को 3 AM पे सोता हूं, तो मैं ट्राई करूंगा मैं 2 AM पे सोऊं। अगले 7 दिन। ये काम आसान नहीं होगा, पहले दिन नहीं होगा, दूसरे दिन नहीं होगा, तीसरे दिन नहीं होगा, चौथे दिन नहीं होगा, 5वें दिन नहीं होगा, पर 7वें दिन होगा। 7 दिन तक हमें पूरी कोशिश करनी है। तो ये चैलेंज है अगले 7 दिन का, जिसको तुम और मैं दोनों फॉलो करेंगे। और हम अगले 7 दिन के बाद देखेंगे क्या हम जिस समय पर सोते थे उससे 1 घंटे पहले सो पाए या नहीं सो पाए। यार ये जो प्रॉब्लम है ना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इसका सोल्यूशन यही है कि हमें धीरे धीरे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। एक दिन में कुछ नहीं होगा। आज स्टार्ट करोगे, 7 दिन बाद 1 घंटा कम करोगे, उसके 7 दिन बाद 1 घंटा और कम करोगे, तभी जाकर आप अपनी स्लीप साइकिल को सही कर पाओगे। तो जो जो इस चैलेंज को लेने को तैयार है वो कमेंट में लिख देना, यस भैया आई विल फॉलो दिस 7 डे चैलेंज। और यार वही बच्चे लिखना जो कि इसको करना चाहते हैं। और जब हो जाए चैलेंज तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, भैया मैंने चैलेंज फॉलो कर लिया। तो यार ये थी हमारी आज की वीडियो, बट एक 1 to 1 एक लास्ट टिप आपको देकर जाऊंगा। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि है आफ्टरनून नैप। जैसे कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनसे मेरी बात होती है, वो ना दिन में सोते हैं 2 घंटे, 1 घंटे, 3 घंटे। यार देखो, साइंटिफिक स्टडीज ये बोलती हैं दिन में सोना बंद कर दो। हाँ, दिन में केवल तभी सोना जब तुमसे बिल्कुल नींद कंट्रोल नहीं होती। ऐसा एक टाइम आता है ना दिन में कुछ बच्चों के साथ कि
हम पढ़ रहे हैं और हमारी आंख ही नहीं खुल पा रही, हमें बिल्कुल नींद आ रही है, तो उस समय पर सो। बट याद रखना आपकी जो नींद है ना, उसका समय 30 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपकी नींद का समय 30 मिनट से ज्यादा है तो वो आपको खराब कर देगा, आपको डिस्ट्रॉय कर देगा। क्योंकि यार देखो, इसके पीछे भी एक पूरी स्टडी हो चुकी है कि जब हम 30 मिनट तक सोते हैं, अगर उससे ज्यादा सोएंगे ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेंगी। ये जो आफ्टरनून नैप है ना, ये हमारी स्लीप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और फिर हमें रात को नींद नहीं आएगी और हमें सपने आएंगे, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है और हमारी मेंटल स्टेट पे भी इफेक्ट डालता है। तो ट्राई करो, दिन में नींद नहीं लेनी है, और अगर लेते हो, तुम्हें आदत है, तो ट्राई करो स्लीप को कम करो। 1 घंटे लेते हो तो आधे घंटे पे ले आओ, 2 घंटे लेते हो तो 1 घंटे पे ले आओ, उसको कम करो और रात की नींद को ज्यादा करो। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो ने आपकी थोड़ी बहुत मदद करी हो। अगर मदद करी है तो मैं ये नहीं बोलूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करो, यहां पर सब्सक्राइबर के लिए हम नहीं बैठे हैं। मैं आपको बस एक रिक्वेस्ट करूंगा, अपने एक मित्र के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। क्यों? क्योंकि यार हम चाहते हैं यार एजुकेशन के अंदर एक रेवोल्यूशन ला पाए। ये जो यूथ है ना, जो कि अपने पाथ से भटक चुका है, ये जो इंस्टा रील पे भटक रहा है, इसको हम यहां पर लेके आ पाए और उसे मोटिवेट कर पाए, उसे हम एजुकेट कर पाए। तो ये हमारा एक छोटा सा मकसद है। अगर तुम इसका पार्ट बनना चाहते हो तो पहले तो कमेंट कर देना अगर तुम इस चैलेंज को लेने वाले हो, और दूसरा एक मित्र के साथ वीडियो को शेयर कर देना। शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।